स्लाइट सा वेरिएशन, स्लाइट सा, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, और यहां सेंटर पे एक चार्ज रख दिया कैपिटल प्लस क्यू। अब पूछा व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन, अब यार सिमेट्रिकल नहीं है, देखो प्लस 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 यहां माइनस है, सिमेट्री नहीं रही। पूछ लिया फाइंड स्क्वायर, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट सेंटर। खुद से करेंगे, चलिए खुद से बताइए, ट्राई करिए। व्हाट विल बी द नेट फोर्स, मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं ये वाला, चलो खुद से ट्राई करो। ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर 1 के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ऑप्शन 2 के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ऑप्शन सी 8 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ऑप्शन डी 4 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। कुछ छूट तो नहीं रहा? हाँ, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। चलो खुद से ट्राई करो। हमने घर छोड़ा है, रिश्तों को तोड़ा है। आप सब ने अपना घर छोड़ा, आप सब ने अपना प्यार छोड़ा, आप सब ने अपनी दोस्ती छोड़ी, मेहनत की कुछ अचीव करने के लिए, और उसके लिए चाहिए होगी कंसिस्टेंसी। हर दिन उस लोहे पे ऐसे ऐसे मारते रहो मारते रहो मारते रहो, गिव अप नहीं करो, चलते रहो करते रहो। चलो आ जाओ भाई, हो गया सवाल। क्या मैं नाम दे दूं इसका? ए और बी और सी और डी। चलो मैं करने जा रहा। चलो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी ए वाला फोर्स ऐसे लगाएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव बी वाला फोर्स ऐसे लगाएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये भी रिपेल करके फोर्स ऐसे लगाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी ये रिपेल अट्रैक्ट करेगा। बोलो समझे? मार्कर और मार्कर का ढक्कन गिरे बिना लेक्चर कंप्लीट नहीं होता। ए वाले ने इसको रिपेल किया, बी वाले ने रिपेल किया, डी वाले ने डी वाले ने रिपेल किया, और सी वाले ने अट्रैक्ट किया। सो फाइनली हम यहां बना सकते हैं दिस इज फोर्स ड्यू टू डी, दिस इज फोर्स ड्यू टू बी, दिस इज फोर्स ड्यू टू ए, एंड अलोंग द सेम लाइन इज द फोर्स ड्यू टू सी। सी ने अट्रैक्ट किया, ए ने रिपेल किया, तो ये दोनों ऐड होंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। भाई सेम आएगी कि नहीं फोर्सेस? जरा चेक कर लो। इस डिस्टेंस को आर मान लेते हैं। चलो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। आर कितना हो जाएगा? आर इज हाफ ऑफ डायगोनल। आर इज, भाई ये डायगोनल है उसका हाफ, हाफ कितना हो जाएगा? ए रूट 2 डायगोनल होता है डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया? नीचे 2 को लिख सकते हो रूट 2, एक रूट 2 कैंसिल, ए बाई रूट 2। समझ में आ रहा है? ये ए बाई रूट 2, ये ए बाई रूट 2, ए बाई रूट 2, ए बाई रूट 2, आर की वैल्यू। चलो अगर हम बात करें सभी फोर्सेस की, एफ बी की मैं बात करूं तो एफ बी पे आपका अकाउंट होगा के फोर्स ड्यू टू बी के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। भाई ये आर, यही मेरे ख्याल से एफ डी की वैल्यू होगी, यही मेरे ख्याल से एफ ए की वैल्यू होगी, यही मेरे ख्याल से एफ सी की वैल्यू होगी। सभी तो सेम है। अरे भाई इसकी वजह से फोर्स के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब माइनस प्लस मत देखो, माइनस की वजह से तो बस डायरेक्शन चेंज हुआ, यानी ये फोर्स इक्वल अपोजिट कैंसिल हो गई और ये दोनों ऐड हो जाएंगी, एफ और एफ, यानी जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा एफ सी प्लस एफ ए, और दोनों बराबर हैं तो एफ और एफ लिख के 2f लिख दें। इन सबको मैं बोल दूं इक्वल टू एफ। बोलो समझ में आ रही है कुछ बात? के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू क्यू अपॉन, सब बराबर है। मैंने कहा ये कैंसिल हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एक एफ एफ ऐड होके 2f, सो 2 इंटू एफ की वैल्यू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कितना है? के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, दोनों ऐड हो गया, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू रख दो, सवाल खत्म। के क्यू क्यू, आर की वैल्यू है ए बाई रूट 2, ए बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर होएगा 2, 2 ऊपर जाके बन जाएगा 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, 4 के क्यू बाई स्क्वायर। ये आएगा। बोलो सही। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स सी अलोंग द लाइन जॉइनिंग ए सी। 4 ऑप्शन में इसमें भी कंफ्यूज कर सकता है, टुवर्ड्स सी अलोंग द लाइन जॉइनिंग ए सी। तो इस तरह से आप बहुत सवाल बना सकते हो जिसमें डायग्राम का यूज और वेक्टर का यूज है ना, एडिशन वगैरह का यूज आपको करना पड़े। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
इसने रिपेल किया, इसने रिपेल किया, इसने रिपेल किया, इसने अट्रैक्ट किया। ये दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट कैंसिल, ये दोनों सेम डायरेक्शन में बराबर हैं। एफ एफ मिलके 2f, एफ की वैल्यू वो निकाली के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है, डायगनल का आधा, डायगनल ए रूट 2 बाई 2, 2 को रूट 2 से कैंसिल, ए बाई रूट 2 मिटा दे। ओके, तो ये पॉलीगन टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आपको एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और एक तरह का न्यूमेरिकल आता है जिसमें पूछता है कि दो चार्ज के बीच में थर्ड चार्ज कहां पे रखें कि उस पे नेट फोर्स 0 हो। यानी एक दूसरा टाइप होता है जिसमें थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप, एक इस टाइप का सवाल आता है, थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। इसमें क्या करेगा, आपको दो चार्ज देगा और पूछेगा तीसरे चार्ज को कहां पे रखें कि उस पे नेट फोर्स 0 हो, मतलब वो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब उस पे लगने वाली टोटल फोर्स 0 हो। जैसे सवाल ले लेते हैं, मैं बना के दूं सवाल आपको, नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, उसका पीडीएफ आपको हो सकता हो 3 दिन 1 हफ्ते के अंदर मिले, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मैं बना दे रहा हूं, बता भी दे रहा हूं। मान लो मेरे पास दो चार्जेस हैं, मान लो मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक है प्लस क्यू और एक है प्लस 4q। ठीक है, और मान लो बोल दिया इन दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है वो हमसे बोल दिया है यल, एल फॉर लव, है ना, यल। हमसे कहा कि तीसरा चार्ज कहां पे रखें ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 1 and 2, इसको 1 बोला, इसको 2, on the line joining 1 and 2 such that the third charge is in equilibrium. Where should we keep a third charge on the line joining two charges such that third charge is in इक्विलिब्रियम, तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, ऐसा कहा रखें। और तीसरा चार्ज कैसा है ये भी नहीं बताया, प्लस है कि माइनस है। ठीक है, तो इस तरह के एक सवाल आते हैं, इनको कैसे डील करना है। मान लेते हैं जो तीसरे चार्ज की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं वो पॉजिटिव है, नेगेटिव भी मानोगे तो भी आंसर सेम आएगा, पॉजिटिव मानोगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मान लेते हैं चलो तीसरा चार्ज जिसकी बात की है वो पॉजिटिव है, लेट आर थर्ड चार्ज भी, लेट थर्ड चार्ज बी क्यू। हमसे बोला है तीसरा चार्ज क्यू है जिसको लाइन ज्वाइनिंग 1 2 पे रखना है, मतलब इस लाइन पे कहीं रखना है, और ऐसा रखो कि वो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, यानी उस तीसरे चार्ज पे लगने वाली कुल फोर्स, टोटल फोर्स, नेट फोर्स 0 हो। चलो सोचते हैं, मैंने सोचा तीसरे चार्ज को मैं यहां रखूंगा। भाई लाइन ज्वाइनिंग है, कहा थोड़ी ना बीच में रखो, लाइन ज्वाइनिंग पे बोला है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे। पहले तो ये सोचना है कहां पे रखें। अगर हम यहां पे रखते हैं तो फर्स्ट वाला उसको रिपेल करेगा, यानी ये फोर्स लगेगी ड्यू टू 1। सेकेंड वाला भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो वो भी रिपेल करेगा, फोर्स ड्यू टू 2। ये दोनों इसको इसी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो नेट फोर्स 0 नहीं हो सकती, मतलब ये पोजीशन पॉसिबल नहीं। इसी तरह से अगर यहां रखने की कोशिश करो प्लस क्यू को, तो फर्स्ट वाला इसको रिपेल करेगा ऐसे, सेकेंड वाला भी रिपेल करेगा ऐसे, अभी भी नेट फोर्स 0 नहीं हो सकती, दोनों फोर्सेस एक तरफ है, यानी एक ही जगह बचती है, कहीं बीच में रखना होगा। अगर मैं इसको कहीं बीच में रख के देखूं तब शायद बात बन जाए। फर्स्ट वाला इसको रिपेल करेगा ऐसे F1, सेकेंड वाला भी इसको रिपेल करेगा पर ऐसे F2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल होने का चांस बन सकता है। तो एक बात समझ लो, अगर दो चार्ज सेम तरह के हो, प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, तो नेट फोर्स थर्ड चार्ज पे तभी 0 होगी जब आप उसको बीच में रखो। ठीक है, जब दोनों चार्ज सेम, अभी अपोजिट तरह होते तो कहानी बदल जाती। अगर दो चार्ज कैसे हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो Q हमेशा कहां रहेगा, उनके बीच में रहेगा। प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, तो Q इज ऑलवेज इन बिटवीन। थर्ड चार्ज को आपने प्लस क्यू क्यों लिया, माइनस क्यू क्यों नहीं लिया, माइनस ले लो,
माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा। माइनस क्यू यहां रखोगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, वो भी इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों की फोर्स इस डायरेक्शन में हो गई। मैं तीसरा चार्ज जो आपने प्लस क्यू अज्यूम किया है उसको मान लो आप माइनस क्यू अज्यूम करते, यहां माइनस क्यू रखते तो 1 वाला भी उसको अट्रैक्ट करता, 2 वाला भी, नेट फोर्स 0 नहीं हो सकती। माइनस क्यू को यहां रखते, 1 भी अट्रैक्ट करता, 2 भी अट्रैक्ट करता, तब भी नेट फोर्स 0 नहीं हो सकती थी। माइनस क्यू को बीच में रखते तो 1 उसको इधर अट्रैक्ट करता, 2 उसको इधर अट्रैक्ट करता और नेट फोर्स 0 हो जाता। तो चाहे माइनस लो चाहे प्लस लो, रखना कहां पड़ेगा? बीच में, अगर दो सेम काइंड के चार्ज है। कहां पे रखा? मान लेते हैं छोटे वाले से x डिस्टेंस पे रखा, तो बड़े वाले से कितना डिस्टेंस हो गया? l माइनस एक्स। छोटे वाले से x डिस्टेंस पे, बड़े वाले से l माइनस एक्स। ठीक है, छोटे के पास रखना पड़ेगा। क्यों? अरे यार फोर्स की जो वैल्यू होती है, ज्यादा तो नहीं बता रहा मैं, वो होती है k q1 बाई आर स्क्वायर। अरे यार ये चार्ज छोटा है ना, वैसे ही बेचारा फोर्स नहीं लगा पा रहा उस पर, छोटे से है। अरे हमारे पास तो रख दो भाई, इसकी बराबरी होनी है। ये बहुत अमीर है, he is very rich and she is poor। हाँ सर फेमिनिज्म नहीं, अरे ठीक है, ये बहुत पुअर थी, तो इसने क्या कहा कि मेरे पास तो रखो तब मैं बताती हूँ। तो इसने इसको अपने पास रख के ज्यादा फोर्स लगाई ताकि F1 F2 को काट सके। अरे भाई साहब इसको बीच में रखोगे तो इसकी फोर्स कम हो जाएगी ना, और इसके पास रखोगे तो इसकी फोर्स ज्यादा हो जाएगी। इसके पास रखा, इसने अपनी फोर्स थोड़ी बढ़ा ली डिस्टेंस फैक्टर से। एनीवेज अभी मैंने x ही लिया है, अभी तो पता नहीं कि x छोटा बड़ा, ठीक है। अब हमने बोला कि ऐसी जगह पे क्यू रखा है कि इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब क्यू पे लगने वाली नेट फोर्स 0 है, मतलब जितनी राइट में उतनी लेफ्ट में, यानी F1 की वैल्यू F2 के बराबर हो जाएगी मैग्नीट्यूड में। F1 की वैल्यू बोलो, फोर्स ड्यू टू 1 ऑन दिस विल बी k q अपॉन x स्क्वायर। फर्स्ट की वजह से इस पे कितनी फोर्स? k q अपॉन x स्क्वायर। 2 की वजह से इस पे कितनी फोर्स? k 4q अपॉन l माइनस x का होल स्क्वायर। अब बोलो k मरा k से, q मरा q से, q मरा q से स्वाहा, l माइनस x बटे x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। जस्ट सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द आंसर। जस्ट सॉल्व दिस। चलो बोलो क्या आ रहा? l माइनस एक्स बटे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 2। ये चा है, चा को जब अंडर रूट लोगे तो चा पीने में मजा आता है, तो रूट प्लस माइनस 2 आएगा कि नहीं? तो l माइनस एक्स बटे x इज इक्वल्स टू या तो प्लस 2, l माइनस एक्स बटे x इज इक्वल्स टू या तो माइनस 2। यहां से l माइनस एक्स का वैल्यू 2x होगा, ये इधर आएगा 3x हो जाएगा, x का वैल्यू l बाई 3 आएगा, और यहां से ये इधर जाएगा माइनस 2x होगा, फिर हाय सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 2x होगा, ये इधर जाएगा 2x माइनस x हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस l विच इज नॉट पॉसिबल। भाई x आपने यहां से मेजर किया है ना, इस जगह से ऐसे x माइनस l मतलब पीछे चलेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, l बाई 3 नहीं विश्वास है तो l बाई 3x की वैल्यू रख के फोर्स निकाल के चेक कर लो। आया ना इसके पास में ये l बाई 3, ये 2l बाई 3। अरे ये l बाई 3 होगा तो ये 2l बाई 3 होगा कि नहीं? इसके पास आया कि नहीं आया? छोटे वाले के पास आएगा, तभी तो फोर्स ऐसी ही, चार्ज छोटा है फोर्स ऐसी, और बराबरी उसकी फोर्स से करा रहे हो हैं, तो पास तो दो हमारे, तभी तो करेंगे हम। क्लियर है? तो जब भी दो सेम टाइप के चार्जेस हो और नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज 0 करनी हो तो उसको बीच में रखेंगे, और आंसर अपने आप ऐसा आएगा कि छोटे चार्ज के पास में होगा। इसका शॉर्टकट भी लगा सकते हो आप। शॉर्टकट क्या लगाना है? अगर तभी लगाओगे जब सेम चार्ज की कहानी हो। अगर दो चार्जेस सेम हो और पूछे थर्ड चार्ज को कहां रखें, तो आप बीच में रखोगे नियर टू दी स्मॉलर चार्ज, नियर टू दी स्मॉलर चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज वेयर थर्ड चार्ज is in equilibrium, x is equals to under root q1 upon under root q2 plus under root q1 multiplied by l, where q1 is smaller charge। ये शॉर्टकट भी लगा सकते हो, ये तो फेमस सवाल है, घिसे पीटे। अंडर रूट q1 अपॉन अंडर रूट q2 प्लस अंडर रूट q1 इंटू l। चेक कर लो
चेक तो करेंगे ही सर, आप पे भरोसा थोड़ी ना किया है हमने। x कहाँ से डिस्टेंस है? स्मॉलर चार्ज से। किसका? थर्ड चार्ज जो कि इक्विलिब्रियम में आना है। आने वाला चार्ज प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ऊपर अंडर रूट Q1, Q1 क्या है? स्मॉलर चार्ज, यानी ऊपर हो गया Q, नीचे अंडर रूट Q2 4Q प्लस अंडर रूट Q मल्टीप्लाइड बाई L। तो रूट Q कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे रूट 4 की वैल्यू होगी 2 और यहाँ बचेगा 1, 2 + 1 3/3 इंटू L/3। बोले सही है? अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2, Q2 की वैल्यू कितनी है? 4Q। रूट Q कैंसिल हो जाएगा, ये 1, ये 4 रूट 4 2 और ये 1 बचेगा, 2 + 1 3। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो जब दो चार्जेस सेम टाइप के, दोनों माइनस भी हो सकते थे, बीच में रखने प्लस भी हो सकता है माइनस भी। इस टाइप का सवाल समझ में आया। अब इसी का एक दूसरा केस लेंगे। क्या? या तो दोनों प्लस होते या तो दोनों माइनस होते। दोनों माइनस वाला आप खुद से ट्राई कर लेना। कैसे ट्राई करेंगे? विथ सेम वैल्यू ट्राई कर लेना, ठीक है ना? विथ सेम वैल्यू एक बार माइनस पे ट्राई कर लेना। अब बात करते हैं जब एक प्लस हो और एक माइनस हो, इसको मिटा दें। ओके, नियर टू द स्मॉलर चार्ज क्यों आ रहा है? समझ में आ रहा है? अरे भाई उसको रिपल, अरे भाई उसको रिपल करना है भाई। अरे फोर्स की बराबरी करनी है, उसकी कोई बराबरी है नहीं। अब ऐसा ले लेते हैं कि दो चार्ज अपोजिट इन साइन हो जाए। एक को मैंने ले लिया यम प्लस क्यू, एक को मैंने लिया यम माइनस क्यू, ठीक है, -9Q। ठीक है, वैल्यू ऐसी ले रहे हैं कि आंसर आ जाए आपका। देख रहे हो स्क्वायर स्क्वायर की कहानी है, तो ऐसी वैल्यू सेट की गई कि आंसर आ जाए। इनके बीच का डिस्टेंस L, दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आज वही है सवाल, कहां पे थर्ड चार्ज को रखें सच दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम ऑन द line joining two charges, where to keep the third charge so that it is in equilibrium. Where to keep a third charge so that it is in equilibrium. इसको बोल देते हैं फिर से फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकेंड। इस बार एक प्लस है एक माइनस है, तो मैंने बोला अगर दोनों का सेम साइन हो तो बीच में, और जब अपोजिट साइड है तो बाहर। जब सेम साइन होता तो चार्ज कहाँ रखते हैं? बीच में। अपोजिट साइन तो बाहर। विश्वास नहीं है? नहीं है सर, कभी नहीं होता, चेक करते हो। पहले बीच में रखते हैं। क्या ले लिया जाए? लेट थर्ड चार्ज जिसकी बात हो रही है उसको मान लेते हैं प्लस क्यू। माइनस क्यू मानोगे सर? प्लस मान ले, प्लस मान लो, माइनस मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस क्यू। चलो बीच में रखते हैं इस बार, पहले है ना, उल्टा करते हैं। प्लस क्यू को बीच में रखा। चलो फर्स्ट वाला उसे क्या करेगा? रिपेल, पॉजिटिव है F1। सेकेंड वाला उसे क्या करेगा? अट्रैक्ट। क्या इस पे नेट फोर्स 0 हो सकती है? बिल्कुल नहीं भाई, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में। माइनस लेना चाहो माइनस लेके, यहां माइनस क्यों रखो? फर्स्ट वाला उसे अट्रैक्ट, सेकेंड वाला उसे रिपेल, फोर्स इधर हो जाएगी। मतलब बीच में पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। बाहर रखने की कोशिश करें, यहां रख के देखें। आओ, यहां रखा प्लस क्यू। फर्स्ट वाला उसे रिपेल किया, सेकेंड वाला उसे अट्रैक्ट किया। यस, यहां हो सकता है दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। वहां भी तो हो सकता है। अगर यहां रखे प्लस क्यू तब क्या होगा? फर्स्ट वाला उसको रिपेल करेगा रे इधर रे, सेकेंड वाला उसको अट्रैक्ट करेगा इधर रे। यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अब बताओ कहां रखें भाई? सब यहां पे भी तो ये प्लस वाला इसको रिपेल किया, माइनस वाला अट्रैक्ट किया। अच्छा, अब एक बात बताओ, दोनों के फोर्स की बराबरी करनी है कि नहीं? मतलब इस क्यू चार्ज पे दोनों की लगाई हुई फोर्स बराबर हो। इन दोनों में से रिच कौन है? वैल्यू वाइज तो यही रिच है ना। अब नेगेटिव ही सही, बादशाह तो है, बहुत ज्यादा है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कम है। तो कहेगा हम इतनी दूर तुम पे इतनी फोर्स लगा ही नहीं पाएंगे कि इसकी फोर्स की बराबरी कर पाए। एक तो भाई हमको तुमने वैल्यू छोटी दी, और हमसे कहेगा हम इतनी दूर आके तुम पे इतनी फोर्स लगा दें कि इसकी फोर्स की बराबरी कर ले। ये हमसे ना हो पाएगा। पास आओ यहां। अब ठीक है, हमारी वैल्यू छोटी है पर हमारे तुम पास में हो, उससे तुम दूर में हो। अब हम बराबरी कर सकते हैं। सो थर्ड चार्ज विल बी केप्ट नियर टू स्मॉलर चार्ज बट आउटसाइड द टू चार्जेस, बीच में नहीं। अगर अपोजिट साइन के चार्जेस हैं और पूछा है थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो थर्ड चार्ज कहां होगा? आउटसाइड होगा। थर्ड चार्ज कहां होगा? आउटसाइड। और कहां पे होगा? नियर टू स्मॉलर चार्ज। क्लियर है एकदम 100%? यहां पे भी दिखने में तो लग रहा है कि फोर्स 0 हो सकती है, बट जरा सोचो
क्या इससे इतनी दूर आके ये इसकी फोर्स की बराबरी कर पाएगा? इसकी वैल्यू भी ज्यादा 9q इंटू क्यू और ये q इंटू क्यू रहेगा। इसका डिस्टेंस भी कम, भाई बहुत फोर्स लगा देगा, इतनी फोर्स लगाएगा संभाल ही नहीं पाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब ये थोड़ी ना कि बराबर कर लेंगे। अब हो सकती है बराबरी, हम छोटे हैं पर हमारे पास में है, हमारा इफेक्ट भी तुम्हारे इफेक्ट के बराबर हो सकता है। हो सकता है भगवान ने हमको वैल्यू कम दी है पर डिस्टेंस तो क्लोज दिया है। यानी एट दिस पॉइंट दिस कैन हैपन, लेट दिस डिस्टेंस बी x। इस जगह पे q किस में है? इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में मतलब q पे लगने वाली नेट फोर्स 0 होगी। q के साइन से इस सवाल का कोई मतलब नहीं, q प्लस भी हो सकता है माइनस भी। F1 इज इक्वल्स टू F2 लिख लेंगे। फोर्स ड्यू टू 1 हो जाएगी k q अपॉन फोर्स ड्यू टू 1 k q अपॉन डिस्टेंस कितना है? x स्क्वायर। फोर्स ड्यू टू 2 के लिए k साइन नहीं रखना है, 9q इंटू क्यू। 2 की फोर्स इस पे देखनी है ना फोर्स, तो 2 की वजह से इस पे कितनी फोर्स हो जाएगी? k इंटू 9q इंटू क्यू, और 2 से डिस्टेंस कितना है? l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 2 से कितना दूर है? l प्लस एक्स, इससे x। फिर से k q मर गए, l प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। l प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। एक होगा l प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3, एक होगा l प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3। यहां से आएगा l प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3x 2x x इज इक्वल्स टू l/2। मिल गया। यहां से कितना दूर? l/2। यहां से x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब इस बार देखो तुम x ये ले रहे हो ना, नेगेटिव मतलब गलत आ रहा है ऑप्शन आपका। नेगेटिव कितनी आएगी? देखो l प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3x। यहां से ये हो जाएगा माइनस 4x, x इज इक्वल्स टू माइनस l/4। अब की बार आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव माना ना, इधर ऐसे आपने x लिया और ऐसे ही l प्लस एक्स, माइनस l/4 मतलब बीच में कहीं। माइनस l/4 का मतलब समझो, मुझे पता है आप सोच रहे हो इन दोनों में से यही क्यों सही है, बता रहे हैं हम, सुनोगे तब ना। माइनस l/4 अगर यहां पे रखोगे तो l माइनस l/4 होगा। x की वैल्यू अगर माइनस l/4, अगर मैं इसको सही मान लूं, ठीक है मैं सॉल्व कर रहा हूं आपकी प्रॉब्लम, अगर माइनस l/4 मान लें तो यहां क्या x की जगह माइनस l/4, इसका मतलब इससे डिस्टेंस हो गया l माइनस l/4। l माइनस l/4 कहीं बीच में होगा, यानी डेफिनेटली ये सजेस्ट कर रहा है बीच वाला ऑप्शन, जो कि गलत है। समझ में आया? l माइनस l/4, l/4 इसमें से माइनस करोगे यानी 9q से कितना दूर हो गया? l माइनस l/4, यानी कहीं बीच में, ये नहीं, तो ये वाला सही है। क्लियर है? तो जब दो अपोजिट चार्ज मिले तो थर्ड चार्ज कहीं बाहर रखना पड़ेगा। किस तरफ बाहर रखोगे? स्मॉलर चार्ज के पास। इसका भी शॉर्टकट हो सकता है, इसका भी शॉर्टकट हो सकता है। क्या होगा शॉर्टकट? कहां लिखूं? यहां लिखूं शॉर्टकट में कि पहली चीज तो कहां पे होगा? इस बार आंसर आपका बाहर होगा, और कहां होगा? क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज होगा। और इस बार x की वैल्यू होगी √q1 अपॉन √q2 माइनस √q1 मल्टीप्लाइड बाय, जब अपोजिट साइन है तो नीचे माइनस लगा दो, वेयर q1 इज स्मॉलर चार्ज। अगेन q1 इज स्मॉलर चार्ज। पिछली बार क्या लिखा था मैंने फॉर्मूला? √q1 अपॉन √q2 प्लस q1। जब सेम है तो प्लस करो, अपोजिट है तो नीचे माइनस, और ऊपर कौन सा चार्ज रखना है? रूट में स्मॉलर। चेक करना है, चेक कर लो। बाहर होगा ये तो समझ में आ रहा है एकदम लॉजिक से। x इज इक्वल्स टू √q1 छोटा चार्ज q, नीचे √q2 माइनस q1 इंटू l। √q कैंसिल, ऊपर बचेगा 1, नीचे √9 की वैल्यू होगी 3, ये होगा 1, 3 माइनस 1 इज 2 l/2। l/2 कहां? बाहर, किसके पास? स्मॉलर चार्ज के। तो अगर दो सेम टाइप के चार्ज हो तो q2 प्लस q1, अपोजिट हो q2 माइनस q1, रूट में रहनी है सारी वैल्यू, ऊपर रखना है स्मॉलर चार्ज। क्लियर है एकदम?
पक्का इसको अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लेना ये कंसेप्ट, ठीक है। शॉर्टकट भी बता दिया अगर कंपटीशन में आता है तो, और बोर्ड में आता है तो पूरा इस मेथड से करना पड़ेगा। इसका फील दे दिया है, क्यों नहीं हो सकता ना, यहाँ पे रख के चेक कर लो। ऐसी पिछली बार में फील जो दिया था वहां l-x था, जो दूसरी वाली नेगेटिव थी, नेगेटिव यहाँ रखोगे ऐड हो जाएगा, मतलब बाहर चली गई। पिछली बार वाले का भी फील ले सकते हो, एक x नेगेटिव आएगा पिछली बार भी, तो पिछली बार यहाँ l-x था, अगर उसको माइनस को रखोगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब वैल्यू बाहर जा रही थी, पिछली बार बीच में होना था। ट्राई करना इसको, कंसेप्ट देख लिया। अगर मैं ये वाली वैल्यू यहां रखूं तो l-l/4, मतलब इससे डिस्टेंस l से कम हो गया, मतलब बीच में, जो कि पॉसिबल नहीं है। मिटा दे, ओके। तो ये था थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप सवाल। तो यही सब सवाल बन सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, कि तीसरे चार्ज को कहीं टेढ़ा मेढ़ा करके रख देगा, उस पर नेट फोर्स 0 है या 0 नहीं है, ये सारी चीजें पूछ लेगा।